ऐसी अव्यक्त अवस्था में फिर से देह को छोड़कर उड़ चलते हैं हद और बेहद के पार की दुनिया में, जहाँ प्राणेश्वर पिता बसता है। वो ज्ञान का सागर, वो आनंद का सागर, वो योगेश्वर, पाप कटेश्वर, वो ऋण मुक्तेश्वर मेरे सन्मुख है। जिस घर को, जिस पिता को आधा कल्प ढूंढती रही, जिसके लिए तरसती रही बड़ी सहजता से, वो मेरे पास है, वो मेरे साथ है। उनकी किरणें मुझे ही देख रही है, मुझ आत्मा को छू रही है, मुझ में समा रही है, मेरी ही बन रही है। मैं बाप समान बनती जा रही हूँ, जैसा वो नम्रता का सागर, ऐसा मुझे भी नम्रचित बना रहा है। पूरे संसार का वो बाप, सबका पिता, एक समान दृष्टि से पूरे संसार को देख रहा है। मुझ में भी वो समानता की शक्ति आती जा रही है। वसुधैव कुटुंबकम का स्वरूप बन गई हूं मैं। कंबाइंड हो जाए अपने पिता से। वो नहीं, मैं नहीं, बस हम दोनों पास पास एक दूजे में समाये हुए परमात्मा की प्रतिछाया बन गई हूं मैं। मास्टर क्षमा का सागर बन गई हूं मैं। शिक्षाओं से परे हो गई हूं। मेरा स्वरूप भी सेवा है। ये कंबाइंड स्वरूप कल्पवृक्ष की जड़ों से लेकर तने में जा रहा, ये उसकी रोशनी पूरे संसार में जा रही है। वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं संतुष्ट हो रही है। जीवन ही, चरित्र ही सेवा कर रहा है। चारों ओर पूरे कल्पवृक्ष को तरोताजा करती हुई मैं दिल से आह्वान करती हूँ मीठे बाबा का। ज्ञान की गंगाएं सागर से मिलने के लिए उत्सुक है। सागर बनने की चाह लिए वो चिड़िया बैठी है बाबा। आ जाइए। आ रहे हैं वो नीचे की ओर, अपना धाम छोड़कर पतित पावन सिर्फ मेरे वास्ते सब मुल्क में फिर से भारत को स्वर्ग बनाने के हेतु मेरे सन्मुख प्रभु पधारे। मधुबन की उस तपस्या भूमि पर, हिस्ट्री हॉल में, और मैं रूहानी रेगुलर गॉडलेस स्टूडेंट अपने श्रेष्ठ समान में स्थित होकर मन की कलम बुद्धि की डायरी को लिए बाबा के पास एकाग्रता के आसन पर आसीन हो गई हूँ। है मेरे मालिक, है मेरे टीचर, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आपने हमें चुना, हमारे दिल की हर बात को सुना। एक क्षमा के सागर आपने क्षमा किया, सम्मान देना सिखाया। क्या कहने आपकी पढ़ाई के, जो जीवन बदल गए, भाग्य बदल गए। फिर से उस पढ़ाई के लिए, धारणा में नंबर 1 बनने के लिए
मैं नतमस्तक आपके सन्मुख हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 1 अप्रैल है, नया मंथ शुरू हो चुका है। और जैसे हमारी बात हुई थी कल, आई होप सभी ने पूरे महीने का चार्ट बाबा को दिया होगा। हाँ, चाहे लिख के चाहे ओरली आपने दिया तो होगा, है ना, कि पूरा महीना कैसे गया बाबा मेरा। अगर नहीं दिया है तो आज दे देंगे। ओके जी। तो आज 1 अप्रैल के महावाक्य है। क्या कहते हैं मीठे बाबा, देख रहे हैं मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा। बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जानन हार कहना ये उल्टी महिमा है। बाप आते ही तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए, है ना। मतलब बाबा को जानी जाननहार कह दिया तो क्या जान रहा है, वो नहीं बोला, है ना। सब कुछ वही जान रहा है। मेरे मन को भी वो जानता है, तो मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं, भगवान है वो तो सब कुछ जानता है। लेकिन जब हम ज्ञान मार्ग में चले, जब बाबा का ज्ञान मिला हमें, तब हमारे ये भ्रांतियां टूटी कि नहीं, भगवान नहीं जानता है हमारे मन को। चलो भगवान जानता भी है, लेकिन भगवान क्या चाहता है, भगवान चाहता है कि मेरा बच्चा अपने मुख से मुझे कहे, अपने मन के भावों को मेरे सामने स्पष्ट रीति वो प्रकट कर सके, वो हिम्मत उसमें आ जाए, वो ताकत उसमें आ जाए कि वो कहे कि नहीं, मेरे से ये गलतियां हुई हैं, मैंने ये पाप किए हैं, है ना। अपनी भूलों को स्वीकार करने की क्षमता मेरे बच्चे में आ जाए। चलो वो सब कुछ जानता है, फिर भी हमारे मुख से सब कुछ कहलाना चाहता है वो। हाँ, तो उस बात को देखो, बाबा ने कहा ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ मुझे कोई जानता है। हाँ, तो बाबा ये भ्रांति तोड़ रहे हैं सभी की, जो भक्ति से थी हम सब में, कि देखो वो जानी जानर हार नहीं है ना। जानता है तो वो क्या जानता है, वो आदि मध्य अंत का ज्ञान जानता है। बाबा ने कहा है कि मैं एक एक के मन को रीड करने थोड़ी बैठूंगा, मैं थॉट रीडर थोड़ी हूँ, कुछ दिन पहले कहा था ना बाबा ने। हाँ? लेकिन उसको वो चाहे तो 1 सेकंड में हमारे सारे ही थॉट 84 जन्मों को एक साथ में वो देख सकता है, इतनी वो ताकत है उसमें, है ना। लेकिन हमारे पाप कटे कैसे, क्योंकि जो रियलाइजेशन होता है, जो महसूसता की शक्ति होती है, अपनी भूलों को महसूस करना, उस पर पश्चाताप करना, फिर उसको कबूल करके, हाँ, वापिस ना करने की जो दृढ़ संकल्प करते हैं या प्रतिज्ञा कर लेते हैं हम, है ना। तो वो एक पूरी प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के द्वारा हम आत्माएं अपने पापों से, विकर्मों से मुक्त हो सकती हैं। अगर बाबा के बच्चे बाबा के ज्ञान में आने के बाद भी अगर ऐसे ही चलते रहेंगे, तो वो स्पष्टता कहाँ रहेगी, फिर तो वही भक्ति की भ्रांतियां चलती रहेगी, है ना। इसलिए बाबा आज ये बात क्लियर कर रहे हैं। तो जो बच्चे, कोई भी एक थॉट भी हमें बाबा से, एक भाव भी, है ना, कोई चीज देखी और मुझे खाने का मन कर लिया, वो भी नहीं, किसी को देखा और कोई गलत थॉट भी आ गया, चलो विकार की कोई दृष्टि पड़ गई किसी पर, अरे ये स्त्री है, ये पुरुष, बाबा से कुछ भी नहीं छुपाना, कुछ भी नहीं। गंदी से गंदी बात भी हम बाबा से बता सकते हैं, जो किसी को नहीं बता सकते, हम बाबा के साथ शेयर कर सकते हैं। यही है एक युग जहाँ मेरे और मेरे पिता के बीच में कोई पर्दा नहीं है। और इसीलिए जब हम बच्चे उसको स्पष्ट रीति सब कुछ बता सके, इसलिए बाबा ने सर्व संबंध हमसे बांधे हैं ना। भाई रिगार्ड रखना होता है तो माता पिता के सामने कुछ बातें नहीं बता सकते, तो वो बोलता है मैं दोस्त बन जाऊंगा। हाँ, कोई बात बहन से शेयर करनी है तो मैं बहन बन जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, माँ बनकर बच्चे को बता दो कुछ, हाँ, ऑर्डर करना है कुछ, चलो मैं बच्चा बन जाता हूँ। हाँ, चलो पति बन जाता हूँ, चलो प्रेमी बन जाता हूँ, आपको जो चाहिए मैं बन जाऊंगा, है ना। लेकिन आप बस शेयर करो, क्यों संबंध मानने हैं, है ना। कि सर्व संबंधों की सेकंड क्यों बना, क्योंकि देखो हम भगवान और मैं, तो जब उसको भगवान कहते हैं ना, तो बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाता है। लेकिन जब रिश्ता बांध लेते हैं, संबंध हो जाता है, तो सारी ही गैप खत्म हो जाती है। लेकिन अब हमारे ऊपर वो चाहता है, क्योंकि उसने तो अपना दरबार खुला कर दिया, वो तो अपनी बाहें पसार कर खड़ा है कि तू जो चाहे उस संबंध से मुझे बोल, लेकिन तू अपने दिल की बात मुझे बोल, है ना। लेकिन अब हमें देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, है ना। उसने तो सब कुछ दे दिया, लेकिन मैंने कितना उसको यूज किया। तो सर्व संबंध एक बाप से बांधकर अपने दिल की बात बताएं, है ना। क्योंकि वो जानता है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि मैं सब कुछ बताऊं, ठीक है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा है,
बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? हम्म तो बाबा ने कहा भारत की महिमा बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। फिर बाबा ने गीता की कही महिमा, है ना, कि सर्वशास्त्रमणि शिरोमणि सिर्फ गीता है। और थर्ड कहा बाबा के बच्चे, है ना, तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो, है ना, भगवान के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। ब्रह्मा मुख वंशावली, देखो मुख वंशावली कहना, है ना, ये कितना अलौकिक और दिव्य जन्म है, जिसका जन्म ही पवित्रता से होता है। क्या कहने हैं ऐसे जन्म के और ऐसे बच्चों के भाग्य के। हम्म फिर बाबा आगे कह रहे हैं परमात्मा ऊंच ते ऊंच और प्यारे ते प्यारा है ना, वो पूरी ही दुनिया का वो माशूक है। क्यों बाबा माशूक कह रहा है? क्योंकि आत्माओं की एक ही तड़प थी अपने पिता से मिलने की, है ना। हर आत्मा की एक ही तड़प है आज भी। जो ज्ञान में चल रहे हैं, वो जो नहीं चल रहे हैं, वो भी सबकी एक प्यास है कि आत्मा की प्यास तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही बुझा सकते हैं। और उसके लिए आत्माएं बहुत विकार में गिर रही है ना। कहीं कुछ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कुछ 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 जो भी कुछ हो रहा है, उसके पीछे आत्मा की बहुत गहरी तड़प है। जैसे एक समंदर से मछली निकल जाती तो कैसे तड़पती है वो बेचारी, है ना। तब उसको पता चलता है कि नहीं, समंदर ही मेरा सब कुछ था। आत्माएं जब परमात्मा से, हाँ, वहां से बिछड़ गई, अपना जीवन तो व्यतीत करने लगी, लेकिन जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होने लगी, वो तड़प बढ़ने लगी, है ना। फिर जिसके हाथ में जो रास्ता आया, इस तड़प को बुझाने के लिए जो भी रास्ता मिला, उस आत्मा ने वो रास्ता अपनाया, जो दिखाया गया, जो रावण के द्वारा दिखाया गया, है ना। तो इतना छी किचड़े में गिर गई आत्मा, लेकिन फिर भी बाप नहीं मिला। और हम इतने भाग्यवान आत्माएं हैं, हाँ, कितना तड़पने के बाद भगवान मिला तो सही। हाँ, मिला तो सही, लोगों को अभी तक नहीं मिला है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, कल भी कहा ना, श्रेष्ठ कर्म कौन सा होता है? सबको बाप का परिचय देना, हाँ, अनाथों को सनाथ बनाना। हम्म, इसलिए बाबा देखो कह रहे हैं कि सभी का वो माशूक है, पूरी दुनिया उसके आशिक है, तड़प रही है सब। फिर बाबा आगे कह रहे हैं ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। अभी वो नया धर्म है, हाँ, ना वो धर्म रहा है जो पहले था, ना वो राज्य रहा है, ना वो नया युग रहा है। अभी वो नवीनता कुछ भी नहीं है। हाँ, भारतवासी की एक ही भूल है। बाबा ने कहा भारतवासी की एक ही भूल है। वो कौन सी भूल है? क्या कहा है बाबा ने? भारतवासियों की एक ही भूल है, बहुत सिंपल आंसर है ना। सभी ने मुरली पढ़ी होगी। क्या कहा है बाबा ने, कौन सी भूल है? ओम शांति। जी, अंतर्यामी कह दिया है बाबा को। ओम शांति। बाबा को, हाँ, अंतर्यामी कह रहे हैं। और कोई? चलो बाबा ने तो ये वाली भूल कह दी, और? और बाबा को सर्वव्यापी कह दिया है। अच्छा, सर्वव्यापी एकच भूल बाबा जो कहते हैं सदा मुरली में, है ना। आज बाबा ने ये वाला कहा, बाकी बाबा सदा कहते हैं एकच भूल है जो मुझे क्या कहा है, सर्वव्यापी कह दिया है। जो मेरे बच्चे मेरी जगह मेरे बच्चे का नाम डाल दिया, गीता का भगवान श्री कृष्ण को कह दिया है। तो बहुत अंदर से बाबा को ये बात बहुत चुभती है कि कहाँ बाप और कहाँ बेटा, है ना। जिस बेटे को अपना सब कुछ देकर उन्होंने वारिस बना दिया, उस बेटे को ही भगवान बना दिया लोगों ने। हाँ, और कह दिया कि भाई और क्या भूल है, बहुत सारी भूलें हैं। और क्या है, कोई बताना चाहेगा? हाँ? कौन से टॉपिक को अचानक से हम कोई भी टॉपिक को चिंतन का टॉपिक बना सकते हैं? जब मूंझ होती है ना कि भाई विचार सागर मंथन कैसे करना चाहिए, कोई भी टॉपिक उठा लो, है ना, हमें लगता है अच्छा ये तो क्या, ये तो बाबा रोज कहते हैं, इसमें क्या नवाई की बात है, लेकिन हम हर टॉपिक को चिंतन बना सकते हैं। बताएं, ये मौका मिलता है एक, हाँ, इस मीटिंग में ये एक मौका मिलता है कि हम बता सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। ना, कौन पूछता है फिर हमें, कोई पूछता है क्या पूरा दिन? तो और क्या भूले कर दी हमने ओम शांति। भारतवासियों गीता की? के भगवान को कृष्ण बता दिया। और आपका माइक ऑफ हो गया। ओम शांति दीदी। और बाबा ने कहा कि सबने भगवान को बोल दिया कि सबके थ्रोट को भी, हाँ,
रीड करता है। बाबा कहते हैं मैं किसी के थॉट को रीड नहीं करता हूँ। ओम शांति। और कितनी भूले की है ना, क्योंकि भारत की भूमि। जी। जी। कौन था? बोलो। ओम शांति दीदी। भगवान को सर्वव्यापी कहकर ठीक कर भीतर में भी बता दिया है। ऐसे ओम गंध में, नालों में, कीड़ों में, है ना, ऐसे गंदी जगह पर क्या क्या दिया। एक तरफ से उसकी पूजा, इतनी महिमा उसकी। हाँ, भक्ति में देखो शिव जी की कितनी महिमा है, बहुत महिमा है। और उसी शिव जी को क्या कर दिया, ठीक कर भीतर में ठोक दिया, हर जगह। हाँ, कण कण में ठोक दिया, है ना। क्या कहा कि भगवान ही दुख देता है, भगवान ही सुख देता है। कोई अपना शरीर छोड़ता है कि अरे उसको जो पसंद आया वो, हाँ, जो उसको ठीक लगा। अरे कहाँ किसी का मृत्यु उसको ठीक थोड़ी लगता है ना, वो तो सब कुदरती बातें हैं। तो मतलब भारत में जो गड़बड़ घोटाले हुए ना, वैसे कहीं भी नहीं हुए ना। इसलिए बाबा को ये बात बहुत अंदर से वो होती है। लेकिन आज बाबा इस बात के बारे में कह रहे हैं कि भारतवासी की भूल एक है कि भगवान अंतर्यामी है, वो कह देते हैं। सभी के अंतर को वो जानता है, अंदर सब कुछ जानता है। मैं किसी के अंदर को नहीं जानता हूँ, मेरा तो एक ही काम है बस। क्या है? पतितों को पावन बनाता हूँ। मैं किसी के भी दिल को नहीं जानता हूँ, पुरानी पतित दुनिया में एक ही बार आता हूँ, है ना। फिर पापा ने एक इम्पोर्टेंट बात करी, जो रोज बाबा ये वर्ड कहते हैं। लेकिन हमने जब इस लाइन को पहली बार समझा था तो बहुत मतलब बहुत गहराई तक ये लाइन गई थी हमारे। पापा ने कहा कि इस पुरानी दुनिया में जो भी हर चीज है ना, वो सब पुरानी होती है यहाँ। जैसे हर चीज की और हर आत्मा की एक अवस्था आती है। पहले वो सत्व होती है, फिर वो रजो होती है, फिर वो तमो हो जाती है, तमो प्रधान हो जाती है। तो हर चीज की ये ये अवस्था आती है। हर एक वस्तु को, हर एक संबंध को इस इन अवस्थाओं से गुजरना ही पड़ता है ना? तो ये इतना ब्लेसिंग्स लग रहा था उस दिन हमें, जब हमने ये पहली बार सुनते तो रोज़ थे, जिस दिन हमने समझा तो बहुत प्रश्नों के जवाब हमें मिल गए थे। आप क्या समझ रहे हो इसमें से? चलो, इस लाइन में से आप क्या निकाल सकते हो बताएँ? कि हर चीज़ है ना, वो जो नई होती है, वो पुरानी भी होती है। और वो सतो, रजो, तमो में हाँ, हर चीज़ ज़रूर आनी ही है। बोलो, इसका क्या भावार्थ निकाल सकते हो आप बताएँ प्लीज़? और ज़रा जल्दी, है ना? लेट नहीं होना चाहते। क्या कहना चाहते हैं बाबा? हाँ, इससे हम क्या समझा सकते हैं अपने मन को? इसका मतलब है कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है ही, पाप है तो पुण्य है, दुख है तो सुख है। बाबा ने कहा दो ही साथ में चलते हैं। और कोई? ओम शांति। जब हम सतो प्रधान और सतो में आते हैं तब सारी सृष्टि भी सतो प्रधान और सतो होती है। बाकी आत्माएं जब सतो में आती है तो सृष्टि सतो उस प्रमाण सतो प्रधान नहीं होती है। उस समय तमो रजो सब ऐसी स्टेजेस होती अच्छा, और इसे बहुत सिंपल सी लाइन है, क्योंकि रोज बोलते हैं ना। जैसे बाबा रोज बोलते हैं, आत्मा समझ कर बाप को याद करो, कितना सिंपल लगता है। लेकिन इसमें बहुत गहरा राज जो हमें मिला था, मतलब वो सबका अपना अपना होता है। जो हमें छू गई थी ये बात। और कोई कुछ कहना चाहता है? हम्म, इस बात पर कुछ चिंतन कोई अपना रखना चाहेगा? हर चीज नई से पुरानी, सत्व रजो तमो में जरूर आनी ही है ना। देखो, जो हमें फील हुआ था, किसी को कुछ कहना है? ठीक है जी। हाँ, जब हमने ये लाइन पढ़ी थी, मतलब जिस दिन समझी थी, पढ़ी तो हजार बार होगी, है ना। लेकिन जिस दिन हमने समझी थी, एक बात क्लिक हो गई थी कि जैसे कोई संबंध होता है, तो जब वो संबंध नया नया होता है तो बहुत प्यारा होता है ना। वो नया होता है तो उसमें सत्व प्रधानता होती है ना। जैसे आशिक माशूक का होता है, पति पत्नी का होता है, माँ बेटे का होता है ना। तो जब भी कोई भी संबंध होता है, दोस्त का होता है, तो बहुत प्यारा होता है वो संबंध। उस संबंध में भी जब हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, अब अपने आप को मार्क करना और अपने जीवन को देखना, है ना? जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं क्या होता है? वो सत्वों में से रजों में आता है। थोड़ी डिग्री कम हो जाती है, हाँ? थोड़ा मनमुटाव शुरू हो जाता है, एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है ना? वो पहले जो नया बिल्डिंग था वो थोड़ा-सा पुराना होने लगता है, फिर वो तमो में आ जाता है, फिर वो तमो प्रधानता पर आ जाता है। एक हद आ जाती है कि बस अब इनके साथ तो रहना भी मुश्किल हो गया है जैसे। इनको तो सहना ही मुश्किल हो गया है, इनको तो हम सहन ही नहीं कर सकते।
वो हद एक आ जाती है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है समझना कि हर चीज़, हाँ, जैसे मकान नया से पुराना हो जाता है, वैसे हर संबंध भी नया से पुराना होता है। हर बात नई से पुरानी होती है। सपोज़ से सेशन चल रहा है, नया था उसका उमंग उत्साह अलग था, अब एक गहराई के साथ चल रहा है। हाँ, अब सबकी तपस्या आगे बढ़ी है, तो अलग मोड़ लेकर वो चल रहा है। तो हर बात नई-नई से पुरानी हो जाती है। ऐसे हर एक चीज़ को आप ऐसे देखना, है ना? तो क्या होता है फिर कोई प्रश्न नहीं होते। मकान पुराना होता है तो हमने कभी प्रश्न किया, "हाय, ये मकान पुराना क्यों हो गया?" कभी प्रश्न नहीं करते। हाँ? तो संबंधों में जब कुछ गड़बड़ हो जाती है, तब हमें ये प्रश्न क्यों उठता है कि क्यों हुआ? होना ही है ना? कोई भी बात घिसते-घिसते क्या होती है? कोई चीज़ रोज़ ही यूज़ करोगे तो क्या होगा? पुरानी तो होनी ही है ना? वो पुरानी होती है, फिर हम उसको छोड़कर नई भी ले आते हैं। तो हर बात नई से पुरानी होगी। तो संबंधों के लिए बात हमें जो फ़ील हुई थी कि हाँ यार, ये तो होना ही है ना? तो पहले संबंध बहुत अच्छे थे, मीठे थे, प्यारे थे। अब वो संबंध नहीं रहे सबूत, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हाँ, हर चीज़ को, हर बात को नई से पूरा नहीं होना है। ये सृष्टि चक्र का लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तब मन को बहुत राहत, बहुत सुकून मिला था, है ना? तो उस दिन हमारे लिए लाइन मतलब जैसे ब्लेसिंग बन गई थी। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि मुरली का एक-एक वर्ज़न कैसा है, लाखों का है। क्योंकि एक पॉइंट को भी अगर आत्मा समझ लेती है, उसकी गहराई में चली जाती है, कोई भी एक पॉइंट को बहुत ईज़ी लगता है तो भी वो क्या बन सकती है, वो भी नंबर 1 बन सकती है। उस एक धारणा के आधार पर, एक पॉइंट के आधार पर, उसकी जो महसूसता की शक्ति जागृत होती है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। क्योंकि देखो एक ब्राह्मण के आत्मा के दिल को ठंडक मिल गई, है ना? उसका कोई प्रश्न नहीं रहा। तो इससे बड़ा तो जो संतुष्टता कहते हैं, जो हम कहते हैं पाना था सो पा लिया। प्रश्न ही नहीं क्योंकि प्रश्न ही गड़बड़ थे। अब प्रश्न नहीं रहे ना तब ये हालत है कि बस अब ये मुकाम पर पहुँच गए, बस बाबा अब कुछ नहीं चाहिए। आप मिल गए ना सब कुछ मिल गया। हमें इस पुरानी दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर बाबा ने आगे कहा मनुष्य में भी ये चारों अवस्था होती है, बालक होता है, फिर थोड़ा युवा बच्चा बड़ा होता है, फिर प्रौढ़ अवस्था होती है, युवा फिर प्रौढ़ होती है, फिर वो बूढ़ा बन जाता है ना? तो हर बात की ऐसी 4 अवस्था होती हैं, हर ही बात में, हर ही संबंध में ये 4 अवस्थाएँ होती हैं, है ना? जैसे ब्राह्मण जीवन में भी ये होती हैं, ठीक है? तो अभी बाबा ने जो कहा ना तमो, तो अभी ब्राह्मणों में भी तमो वाली तमो प्रधानता ब्राह्मणों में भी बहुत चल रही है देखना। अब कई ब्राह्मणों को देखोगे कैसे-कैसे गड़बड़ करते हैं, कैसे उनके स्वभाव संस्कार बाहर निकलते हैं, हाँ? कैसे कोई आत्मा अचानक से चेंज हो जाती है, कैसे वो पेपर बन जाती है आपके लिए, जो सच बहुत प्यारा दोस्त होता है आपका, हाँ? बहुत प्यारी सखी होती है, हाँ? कोई टीचर बहन है, कुछ भी, मतलब कोई भी अचानक से हमारे लिए वो पेपर बन जाता है, जो पहले बहुत अच्छा था, हाँ? तो मतलब ये सब बात में तमो प्रधानता चल रही है। तो ब्राह्मण संसार में भी अभी तमो प्रधानता चल रही है ना? और बाबा ने देखो 2-3 संडे पहले कहा था, बाबा मिलन की वाणी जो संडे की एक साथ चली थी उसमें सुबह कहा था, कि भी 16,108 में पुराने वाले ही आने वाले हैं। बाबा ने कहा था 108वें उसमें, है ना? और फिर बाबा ने उसमें कहा था कि लास्ट सो फास्ट वाले कुछ-कुछ आ भी सकेंगे। तो अभी है ना वो टाइम है कि पूरा वो फ़िल्टर हो रहा है और कुछ इसमें से ऐसे बच्चे निकलेंगे, ज़्यादा नहीं निकलेंगे क्योंकि तमो प्रधानता चल रही है ना, कुछ बच्चे ऐसे निकलेंगे जो बाप समान बनकर दिखाएँगे, जो नंबर 1 जाकर भी दिखाएँगे, जो 108 में आ सकेंगे, जो 16,108 में आ पाएँगे। बड़ा-सा फ़िल्टर चल रहा है अभी, बहुत बड़ा, है ना? तो अभी क्या है हाँ, क्वालिटी नहीं है लेकिन क्वांटिटी में ब्राह्मण बहुत है। क्वालिटी बहुत कम पीपल है। लेकिन बाबा ने कई बार कहा कि एक ऐसा छोटा-सा ग्रुप, एक छोटा-सा ग्रुप भी मिल जाए ना बाबा को ऐसे, जो विश्व का परिवर्तन कर सकता है ना? तो वो ग्रुप बाबा को हम देंगे, है ना? वो हौसला है ना कि ऐसे ही आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। नहीं, बस धारणाओं में नंबर 1 वाला ग्रुप बाबा हम आपको देंगे, है ना? हम आपके बच्चे, आपके समान बनकर दिखाएँगे और फ़िल्टर हो जाए तो जाए, हाँ, जो पत्ते झड़ने वो झड़े, लेकिन हम बाबा को पकड़ कर रखेंगे, ठीक है? हमारे अंदर वो तमो प्रधानता उस तरीके से नहीं आएगी क्योंकि हम सागर के बच्चे हैं, हम सागर की गहराई में जा रहे हैं। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हम सबकी अवस्थाएँ बहुत प्यारी हो रही है। हम न्यारे-प्यारे भी हो रहे हैं, है ना? हमारे अंदर का मैंपन निकलता जा रहा है धीरे-धीरे, हाँ? हाँ, कोई ईर्ष्या उद्वेग नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, कोई मनमुटाव टकराव नहीं, सब था थोड़ा-थोड़ा भी अगर था, तो धीरे-धीरे वो सब कुछ निकल रहा है। तो बहुत प्यारी अवस्था है और बाबा को ऐसा ग्रुप हम देंगे, है ना? तो सब अपने अंदर से ये प्रण करना कि हाँ बाबा हम करेंगे। मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, है ना?
निराकार शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की। हाँ, बाप द्वारा वर्षा मिलता है, वह खुद ही हमें आकर पढ़ाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे ये चक्र लगाती है, सब कुछ बाबा समझाते हैं। हम आत्माओं का रहने का स्थान क्या है? ब्रह्मांड है, स्वीट होम है। जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वही जास्ती ज्ञान को उठाएंगे। उस पर बाबा ने पूरी मुरली चलाई थी लास्ट मंथ। गृहस्थ में भल रहो परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सभी आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक के। फिर बाबा ने हम सो और सो हम का राज बताया था कि हम ही देवता थे तो हम ही सो क्षत्रिय बने, फिर हम ही वैश्य। हाँ, देखो ये कैटेगरी जब भी हमने आगे देखी ना, फिर हम ही शूद्र, फिर हम ही ब्राह्मण बनते, फिर हम ही वापिस देवता बन जाते हैं ना, फरिश्ता सो देवता। तो ये है यथार्थ अर्थ। हम सो हम का यथार्थ अर्थ बाबा ने जो समझाया है। अभी तो तुम हो गॉडली स्टूडेंट, और ये टीचर, ये फादर, ये सतगुरु हुआ ना, तो उन्हें तुम बच्चे बने हो, तो तुम उनसे उनके बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना। फिर बाबा ने कहा देखो, रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है ना। और फिर बाबा क्या है? ज्ञान का सागर है। तो बाबा ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, और तुम बच्चे क्या हो? बादल हो। और बादल भरकर क्या करते हैं? फिर बरसते हैं। मैं तुमको सभी मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ। ये एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो, है ना। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है और कितना बड़ा कार्य बाबा ने हमें सौंप दिया है। देखो बच्चा, आपको ये करना है, जितना हो सके याद को बढ़ाओ। क्या करना है? याद का चार्ट बनाना है। तो जो लास्ट मंथ चार्ट था, किसी का 2 घंटे का, किसी का 3 घंटे का, किसी का 4 का होगा, किसी का 1 का ही होगा, चलो किसी का आधे घंटे का, डजेंट मैटर, छोड़ दो, है ना। उससे 15 मिनट आगे बढ़ जाओ, उससे आधा घंटा आगे बढ़ जाओ, उसके 5 मिनट आगे बढ़ जाओ। हाँ, तो आज हो सके तो हम चार्ट भेजेंगे, लेकिन अगर नहीं भी भेज पाए, लेकिन हमें अब जो अपना पुरुषार्थ है बहुत परफेक्ट वो वाला चार्ट जा रहा है, बहुत परफेक्ट जा रहा है। लेकिन फिर भी हमें उसमें से बढ़ोतरी करनी है कि ज्ञान में, चलो मुरली 3 बार कर रही थी ना, बाबा मैं इस महीने 4 बार मुरली पढ़ूंगी, है ना। ऐसे थोड़ा थोड़ा, छोटे छोटे लिटिल लिटिल स्टेप लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, बड़ा बड़ा नहीं करेंगे। हाँ, एकदम से मैं बाप समान बन जाऊं, मैं पूरा दिन रात जागू, मैं 2 बजे उठकर बैठ जाऊं, नहीं। जो कर रहे हैं उसमें 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ऐसे हम बढ़ाएंगे अपना चार्ट। ठीक है, तो जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना नहीं है, बस एक बार देखा तो बस फिर बुद्धि में उनकी ही याद रहती है। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, लैला मजनू का हमने देखा है, सुना है, जो एक बार देखा था, फिर उनको वो आस थी कि हम एक दूसरे को देखे, मिले, छुए, कुछ भी नहीं था। वो प्रेम जो भगवान उनको रोज याद करता है ना, आशिक माशूक वाला। तो हमें वो प्रेम है बाबा से, कुछ भी नहीं चाहिए, बस बिना मांगे तो उसने सब कुछ दे दिया है हमें। हाँ, अब तो मौत सामने खड़ा है, हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदियां बहने वाली है। बाबा ने कहा कम भक्ति होती है तो ज्ञान भी कम उठाएंगे, फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएंगे, है ना। तो बाबा ने आगे कहा अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं, वह फिर 21 जन्म चलेंगे। याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे, है ना। रावण राज्य में सब बेसमझ बन गए हैं, बेहद का ड्रामा है और हम उसके पार्टधारी है। तो उसके पार्टधारी होकर भी अगर ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जाना तो क्या जाना। जैसे कोई भी प्ले हो रहा है, कोई मूवी चल रही है, उसमें जो छोटे से छोटा किरदार होगा ना, उसको भी उस फिल्म की पूरी स्टोरी पता होती है। तो हम इतने बड़े बेहद के नाटक में हम एक्टर एक्ट्रेस हैं, और हम तो हीरो पार्टधारी आत्माएं हैं। तो अगर हम इस एक्ट को नहीं समझ पाए तो क्या किया हमने फिर ड्रामा को जानकर। क्योंकि बाबा जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, एक और कैरेक्टर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जब बाबा हमें मिला तो वो मिला, है ना। कौन सा मिला वो कैरेक्टर हमें? जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे दिल हमारी ठहर गई, है ना, जिससे सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए। वो कौन सा कैरेक्टर है इस ड्रामा में? बोले। आत्मा का दिन, हाँ जी। आत्मा का। नहीं, वो तो बाबा ने दे दिया पहले ही था तो। हाँ, ओम शांति। ब्राह्मण जीवन का। ब्राह्मण जीवन का और क्या। देखो, जब बाबा के बच्चे बने तो हमें कितनी कितनी नई नई नए नए कैरेक्टर्स से मिले, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम माया से मिले,
पहले हम धन को माया समझते थे, है ना? फिर हमें पता चला माया धन नहीं है, माया तो कुछ और है, माया तो मेरे अंदर की कमी कमजोरी है। ऐसे कौन-सी एक बात है जिससे हमारा मन एकदम ठहर जाता है, शांत हो जाता है? किससे मिले ऐसे हम? किससे रूबरू हो गए? किसका कौन-सा टॉपिक चल रहा था हमारा अभी? कोई नहीं? कोई नहीं बोलेगा? हुँ? ओम शांति दीदी। आत्मा जब परमात्मा से मिलती है तो हमारी आत्मा शांत होती है, इसलिए। हुँ, जी। परमात्मा के सिवाय की बात कर रहे हैं, आत्मा के सिवाय की बात कर रहे हैं, माया के सिवाय की बात कर रहे हैं और कुछ याद आ रहा है? कितना ईज़ी है, उसी पर तो हमारा डिस्कशन चल रहा है अभी। ये ड्रामा दीदी का याद रहता का जी। ओम शांति दीदी याद का नहीं। जी, ये तुलसी बहन? जो अभी आपने बताया ना, पहले बच्चे होते हैं, या हर युग में ऐसा होना है। हुँ, ड्रामा के 4 राज बताए हैं। जो बच्चा होता है, પછી फिर अच्छा अवस्था बताई जो। अच्छा, देखो हाँ, भगवती बहन क्या कहना चाहते हो? अब अभी अपनी बात चल रही थी पाठ तारी की, हम क्या पाठ पे जब क्या पाठ का राइट। ऑलराउंडर था। हाँ, पाठ की बात चल रही। तो पाठ की बात चल रही तो पाठ किस में आता है? पाठ की बात चल रही थी ना, तो पाठ किस में आता है? इतनी सिंपल बात क्यों? ड्रामा हाँ में। जी, राइट ड्रामा में। नहीं, ड्रामा में, है ना? तो हमें जो फ़ील होता है ड्रामा माँ से जो बाबा ने हमें मिलाया है ना और जो दिल ठहर गई है हमारी, जो मन को सुकून मिला है ड्रामा को जानकर, है ना? जिस दिन ड्रामा का ज्ञान हमने 7 डेज़ कोर्स में लिया था, इतना दुःख हुआ था, शायद सभी को हुआ होगा, ना भी हुआ हो लेकिन हमें तो बहुत हुआ था। अरे यही का सृष्टि का 5000 चक्र वापस फिरेगा, अरे यही आत्माएँ फिर से आएगी। आज हमारे साथ जो हुआ है वही हमारे साथ वापस होने वाला है ना? बहुत बहुत दुखी हो गए थे और बहुत ढूँढा क्या करे कोई रास्ता निकल जाए, है ना? इतनी तो क्लासेस सुन ली कि इसमें से ये वाली पॉइंट हट जाए बस इस ज्ञान में से कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है ना? तो ड्रामा माँ को जो बाबा ने मिलाया है हमें और वो जो ड्रामा माँ कहते हैं ना ड्रामा कल्याणकारी है। तो हर सेकंड, हर पल जो भी हो रहा है मतलब अभी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, किसी के साथ हिसाब की किताब खुल गई है। वो दोस्त था, वो मेरा दुश्मन बन गया है, मतलब उसमें भी कल्याण है। मतलब अगर हम गिरे, हमारा एक्सीडेंट हो गया, उसमें भी कल्याण है। किसी ने देह त्याग कर दिया, उसमें भी कल्याण है। मतलब जो ड्रामा है ना, उसमें सब कुछ कल्याण, कल्याण, कल्याण ही है। इतना प्यार होता है अब ड्रामा से, बहुत प्यार लगता है, बहुत प्यारा लगता है ड्रामा। तो बाबा ने जो हमें मिला है ना, देखो ब्रह्मा माँ से मिले, है ना? शिव पिता से मिले, पारलौकिक माँ से मिले, सबसे मिले। अपने अंदर की कमी कमजोरियों से मिले, अपने अंदर की विशेषताओं से हम मिले, माया से मिले, हम सबसे मिले, लेकिन हम ड्रामा माँ से भी मिले, है ना? और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है, जो इसका जो पार्ट है, क्योंकि बाबा भी क्या कहता है, कुछ दिन पहले बाबा ने प्रश्न किया था, बाबा बड़ा है कि ड्रामा बड़ा है ना? तो ड्रामा में बाबा बंधा हुआ है, तो बाबा ने उनको आगे कर दिया। समझ लो कि भगवान भी जिसके अंदर बंधा हुआ है, उसके पहले वो नहीं आ सकता, उसके पहले वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो चाहे तो भी। तो सबसे बड़ा जो पार्ट लग रहा है अभी ड्रामा माँ का, है ना? वो बहुत ही पावरफुल नॉलेज है जिससे हम सबकी दिल ठहर गई। अब उसको उसके ऊपर चिंतन चलाना, है ना? इसलिए बाबा क्या कहते हैं जो ड्रामा के हम पार्टधारी हैं, फिर भी अगर नहीं जाना तो क्या मतलब उसको, है? तुम जानते हो तुम एक्टर्स हो, पार्ट बजाने आए हो, परंतु पार्टधारी होकर जानते नहीं, इस बात से लेकर वापस से आज चिंतन चला था। पार्टधारी हो, लेकिन पार्टधारी होकर भी जानते नहीं हो, है ना? तो हमने तो देखो बाहर की दुनिया में तो नीचे बेचारे सब बोलते तो है ये प्ले है, ये है रंगमंच है सृष्टि का, लेकिन समझते नहीं है। लेकिन हमने भी समझ कर कितना समझा है? हमें अपने ऊपर प्रश्न उठाना है कि मैंने कितना समझा इस ड्रामा को? अगर मैंने इस ड्रामा को समझा तो कभी भी एक प्रश्न, एक आश्चर्य नहीं हो सकता, है ना? तो बाबा देखो आज ये बात कितनी गहराई से बता रहे हैं, मतलब बाबा ने छोटी-सी बताई है लेकिन हमें उसकी गहराई में जाना है। अब आगे कह रहे हैं तुम कितने बेसमझ बने हो, मैं तुम्हें समझदार हीरा बनाता हूँ, और रावण तुम्हें क्या बना देता है? कौड़ी जैसा बना देता है।
फिर आगे बाबा कह रहे हैं फिर तो बाबा ने आगे यहाँ तक कि हमने पॉइंट लिखे हैं। बाबा ने कहा तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये पुरुषार्थ कर रहे हो, मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान है तो समझते नहीं, इतने बीके तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा, और ब्राह्मण है चोटी फिर देवता बन जाते हैं। फिर तुम ब्राह्मण ही अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। तो फिर बाबा ने वरदान दिया है। फिर मम्मा के महावाक्य हैं, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। 2-3 दिन से बाबा को गेट याद आ गए हैं, है ना। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण करावन हार करा रहे, मैं निमित्त हूँ बस। इसी स्मृति से सफलता होती है। मैं पनाया अर्थात माया का गेट खुला, हाँ। निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। कितनी प्यारी बात है। मैं पनाया तो माया का गेट खोल दिया हमने, माया अंदर आ जाएगी। और निमित्त समझा तो फट से बंद कर दिया, उसके मुंह पे मार दिया हमने, माया चली जाएगी, है ना। तो ऐसे ही जो निमित्त समझने से मायाजीत भी बन जाते हैं और डबल लाइट भी बन जाते हैं, साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है ना। स्लोगन दिया, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। जो नॉलेज की बात कर रहे हैं, जो हम ड्रामा की बात कर रहे हैं ना, जब त्रिकालदर्शी सीट पर सेट होती हूँ मैं, तो अपने आदि मध्य अंत को देखती हूँ, ड्रामा के आदि मध्य अंत को देखती हूँ, सामने जो भी आत्मा है उसके भी आदि मध्य अंत को देख रही हूँ। बहुत पावरफुल ये सीट है, ये स्टेज जो है त्रिकालदर्शी की बहुत पावरफुल है कि तीनों कालों को मैं जानकर अपने कर्म को आगे बढ़ा रही हूँ। तो बाबा ने कहा अगर ऐसे कर्म करोगे तो सफलता ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। फिर मातेश्वरी जी के महावाक्य है, इसमें 2 पैराग्राफ दिए हैं। मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। तो बाबा ने मम्मा ने कहा है देखो बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्म की अच्छी कमाई से अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है हम तो जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो, देखो जो हमारी चर्चा हुई ना। परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी हुई है, तब बाबा हमें संगम पर लेकर आया है। अगर संगम नहीं होता तो क्या होता बोलो। हाँ, कभी सोचा संगम ही नहीं होता तो क्या जंप लगाकर सतयुग में चले जाते? पॉसिबल था देवता बनना? नहीं। हाँ, तो इसलिए मम्मा ने कहा ये मार्जिन रखी हुई है। तब तो यहाँ वहां सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दास दासी, कोई प्रजापत पाते हैं, क्योंकि पढ़ाई है ना। अब पढ़ाई में देखो सभी को एक पद दे देंगे तो पढ़ाई का मतलब ही क्या रहेगा। तो पुरुषार्थ का भी क्या मतलब रहेगा। कोई कुछ भी नहीं करेगा तो भी राजा बनेगा, कोई बेचारा बहुत मेहनत करेगा तो भी वो प्रजा में चलेगा। तो मम्मा वो समझा रहे हैं बहुत गहरा राज, है ना। ये मार्जिन इसलिए पुरुषार्थ की रखी हुई है। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहां द्वैत ईर्ष्या होती नहीं, वहां प्रजा भी सुखी है, राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं, है ना। समानता का भाव होता है। जो हमारी समानता की शक्ति पर अभी हमारा मनसा सेवा शुरू हुई कल से, सबके प्रति समानता का भाव। वो समानता एक शक्ति है, जो किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, ये मेरा, ये उसका, ये इस ग्रुप का, ये इस सेंटर का, ये इधर का, ये उधर का, नहीं। सब मेरे लिए समान है। अभी वो अगर मैं दृष्टि धारण करूंगी तो मैं जाकर राजा बनूंगी, तो वो राजा सबको समान दृष्टि से देखेगा, जो प्रजा का पालक होगा, है ना। तो पापा ने कहा देखो, सॉरी मम्मा ने कहा वहां गरीब साहूकार सब संतुष्ट है, हर एक जन्म के पुरुषा से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई, जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। अभी हम सत्युग की दुनिया में जा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है, यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं है। सेकंड है गुरु मत, शास्त्रों की मत, कोई परमात्मा की मत नहीं है। हाँ, तो परमात्मा कहते बच्चे ये गुरु मत, शास्त्र मत, कोई मेरी मत नहीं है, ये तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं। परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ, मेरे मिलन का पता मैं आकर देता हूँ। बाबा नहीं आता ना तब तक बच्चे सुधरते नहीं है, तब तक बच्चे समझते भी नहीं है। भगवान को खुद इस धरती पर आकर बताना पड़ता है कि मैं आपका बाप, टीचर, सदगुरु हूँ। आप एक आत्मा हो, मैं मेरे संतान हो। ये सृष्टि का चक्र 5000 साल का है, क्यों हमने माना। कोई और कहता तो नहीं मानते थे, है ना। लेकिन बाबा ने कहा, हमने मान लिया। तो बाबा ने कहा देखो उसके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। हाँ, गीता में बल भगवान हुआ, परंतु गीता भी मनुष्य ने बनाई है। तो भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर, भगवान ने जो महावाक्य सुनाए उनका याद कर फिर गीता बनी है। तो यह विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बिगर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। कितने हमने श्लोक रटे हैं ना। हाँ, पूरे के पूरे 40 करते थे, श्लोक रटे थे, अभी भी याद होंगे सबको, है ना। तो ऐसे बारे में कहा कि ऐसे भगवान नहीं मिलता। यहाँ तो क्या करना है ना।
सब कुछ भुलाए, एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े। क्योंकि परमात्मा साफ कहता है, इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। देखो ध्रुव है, प्रहलाद है, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा? यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब कुछ भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था उसको भी भूलना पड़ा ना। तो भगवान के साफ महावाक्य है, श्वासो श्वास मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। देखो बस इतना याद रखो, है ना। तो जब तक ये ज्ञान नहीं है भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है, कर्म कांड अपने आप छूट जाते हैं। छूटे ना हम सबका, सब कुछ छूट गया, है ना। तो क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या? प्रारब्ध तो बनी नहीं, तो कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग समझते हैं झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को दुख ना देना, ये अच्छा कर्म है ना, ये गुण है अच्छे। लेकिन परंतु यहाँ तो सदाकाल के लिए कर्मों की बंधाए माने से छूटना है, इतनी बड़ी बात है। और विकर्मों की जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डाले जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है ना। फिर अव्यक्त इशारा है, शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड, बाप और आप। क्योंकि आज से कौन सा स्टार्ट हुआ? कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। पूरा महीना बस बाबा को कंबाइंड रखो, हर स्वरूप में, पांचों ही स्वरूप में बाबा को सदा अपने पास कंबाइंड रखो। तो क्या कहा? बाप और आप, बस दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव और शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। यही याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे, अभी साथ रहने वाले बन गए। ये सदा ही नशा रहे। अच्छा जी, ओम शांति। तो ये थे आज के महावाक्य। अभी 2-4 मिनट हम संडे के महावाक्य का रिवीजन ले ले फटाफट, फिर इससे होमवर्क बताते हैं, है ना। तो संडे की मुरली में बाबा ने क्या कहा था और क्या थीम थी? हाँ? संडे की वाणी की थीम क्या थी पहले तो वो बताओ, और बाबा ने क्या कहा था। और जल्दी जल्दी से माइक ओपन करना, टाइम हो गया है। तुम भाग्यवान आत्मा हो, स्वयं दाता विधाता वरदाता तुम्हारा बाप है, इसलिए तुम भाग्यवान हो। जी, मेन थीम क्या थी उसकी? संडे की वाणी का मेन टारगेट क्या था? अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। जी बिल्कुल, है ना। बाबा चाहता है कि बच्चे अब चेहरे और चलन के द्वारा बाप समान बने, है ना। और अपना वो अव्यक्त रूप जो ब्रह्मा बाबा ने धारण किया था, पूरी मुरली का सार है ये। और साक्षात्कार मूर्त बन जाए, तो मतलब हमसे सबको साक्षात्कार हो। और हमें भी, हाँ, कल की वाणी में कितनी बार सारी बात बताई ना साक्षात्कार की। तो अंतिम समय में हमें भी बाबा इतने साक्षात्कार कराएंगे, बहलाएंगे। और हमसे लोगों को बहुत साक्षात्कार होने वाले हैं, है ना। जो पूनम बेन ने अपना अनुभव बताया था अपने घर का, तो कहाँ भी कभी भी बाबा किस बच्चे को यूज कर लेगा और लोगों को साक्षात्कार करा देगा, हमें भी मालूम नहीं पड़ेगा। चलो, और आगे उसमें क्या था? तो उसमें होमवर्क क्या था? संडे की वाणी का होमवर्क क्या कहा था? और बाबा ने फटाफट से पॉइंट बताए, सभी सभी फटाफट पार्टिसिपेट करे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। हम्म? बाबा ने यहाँ मेन क्या बात बताई थी? हाँ, देखो सारे होमवर्क कल क्या थे? जी हाँ, ओम बोलो। शांति। सारे कल्प में हम ब्राह्मणों बच्चे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का नहीं हो सकता। इसे का ओम भी शांति। और अच्छे वाले पॉइंट्स, क्रीम क्रीम वाले निकालो, मेन मेन पॉइंट्स। वो तो है ओम भाग्य के शांति। बारे में पूरा। जी, बाबा ने कहा था कि समय पर कोई साधन ना हो तो हमारी साधना में विघ्न न पड़े। जी, बाबा ने ये स्लोगन दिया था, है ना? अच्छा, आगे से चालू करें जरा। ये लास्ट वाली बात है। हाँ, बहुत बढ़िया। आगे से और क्या कहा था? पहले भाग्य की बाबा ने कहा था लिस्ट निकालो, है ना। कि कितना श्रेष्ठ भाग्य है, तो भगवान मिला है, स्वयं भाग्य विधाता हमारा हो गया है। और सारे अधिकार हमें दे दिए, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म अब बच्चों को दिया है। और जिनका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है, उससे, हाँ, श्रेष्ठ भाग्य और कोई हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा ये नशा और ये स्मृति रहती है, अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। कितनी बड़ी लिस्ट है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु आप ब्राह्मणों के। हाँ, तो भाग्यवान जीवन में, खजाने में नहीं कहा, भाग्यवान जीवन में। और दिल का गीत बताया, वाह भाग्य विधाता, वाह मेरा भाग्य, है ना। और विशेषता बताई थी कि इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता क्या है? एक भगवान द्वारा 3 संबंध बाबा ने बताए थे, जो बाप टीचर सदगुरु की बाबा ने बात करी थी, है ना।
फिर आगे बाबा ने बताया था, वैसे ऐसे श्रेष्ठ भाग्य अभी से बेफिक्र बादशाह बनाता है। ये पूरा भाग्य का विवरण है आगे। ये थोड़ी जो बातें आती है ना, वो और भी आगे के लिए अनुभवी और परिपक्व बनाने वाली है। बहुत पावरफुल बात बाबा ने बताई है। हाँ, ये छोटी-छोटी जो बातें आती है ना अभी जीवन में, जो पेपर बनकर आती है, वो क्या है? हमें अनुभवी बना रही है, हमें परिपक्व बनाने वाली है ना? आराम से साक्षी की सीट पर बैठकर ये पपेट शो देखो, कार्टून शो को देखो। है कुछ भी नहीं, बस कार्टून है। ये कागज का शेर बनकर आते हैं, इसलिए हम डर जाते हैं, है ना? तो अभी मजबूत हो गए हो कि घबराते हो अभी? हाँ? फिर बाबा ने आगे कहा था, अभी समय प्रमाण अनुभवी मूर्त बन समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो। आओ हम विजयी हैं। विजय की चैलेंज करो। बाप दादा के पास 2 ग्रुप बार-बार आते हैं, तो कौन से आते हैं 2 ग्रुप? हाँ, एक तो समय, प्रकृति, माया, एक ग्रुप ये है तीनों का मिलकर। और दूसरा बाबा ने कहा था एडवांस पार्टी, हाँ, जो बार-बार हमें पूछ रही है कि भई कितनी देर है, कितनी देर है? फिर बाबा ने क्या कहा था? हाँ, डेट फिक्स करो। तो ड्रामा में फिक्स है, किसी ने कहा बाबा ड्रामा में होगा वो, तो ड्रामा में तो फिक्स है, लेकिन आप अपनी ओर से तो डेट बताओ। हाँ, तो फिर बाबा ने इसके बारे में आगे क्या कहा है डेट के बारे में? हाँ, हमारी क्या चर्चा हुई थी? डेट के बारे में अगर बाबा कोई बात को पूछता है कि डेट बताओ, तो आप कौन-सी डेट बताओगे? हाँ, बोले? संडे की वाणी में थे हम सभी। हाँ, जब भी डेट पूछी जाए, ये उस दिन भी हमने बताया था, हमारा चिंतन बहुत चलता था कि डेट कैसे फिक्स बता दे। और थोड़ा-सा अंदर से एक सूक्ष्म भय भी होता था कि बाबा 6 महीने में बोल दिया मेरा नहीं हुआ तो? क्योंकि बाबा से प्रतिज्ञा तोड़नी भी नहीं होती है ना। तो ये चिंतन जब चल रहा था तो तुरंत ही अंदर से हुआ कि देखो मुझे आगे में आने वाले कल के बारे में कुछ भी नहीं पता। मतलब मैं हूँ, मेरा पार्ट इस ड्रामा में, इस ब्राह्मण जन्म में है कि नहीं है? अगले वाली सेकंड में हूँ कि नहीं? सपोज़ अटैक आ गया, कुछ हो गया, हम चले गए इस शरीर को छोड़कर, तो मेरे मेरे पास कहाँ डेट है? तो जो करना है अब करना है, आज कर लेना है ना? जो भी करना है। अब कैसे होगा? बाबा बोले आप संपूर्ण बन जाओ और बाबा बोले संपन्नता की डेट बोलो। अब संपन्नता मेरी 1 सेकंड में थोड़ी हो जाएगी। लेकिन वो जो दृढ़ संकल्प होता है कि नहीं बस मुझे करना है, करना है, करना है, मैं करके बताऊँगी बाबा, बस मैं करके ही, वो जो दृढ़ता आ जाती है संकल्प में, है ना? वो समय जो होता है, पापा को वो वाला समय चाहिए, है ना? तो वैसे डेट नहीं होती, लेकिन ऐसे हम डेट अपनी फिक्स कर सकते हैं, हाँ? फिर अपने आप को एक टारगेट दो, फिर एक पॉजिटिविटी लाकर अपने आप को टारगेट दो, जो बाबा ने हमें दिया 6 महीने में आपको दे रहा हूँ, हाँ? कितना समय दिया है बाबा ने? 6 महीने। तो हमारी बात हुई थी पेपर रखेंगे, रखा है सबने पेपर लिखा? हुँ? लिखा है? किसने लिखा है यहाँ से उस पेपर में लिखा? बोला था मंदिर में या कहीं रखो कि आज से 6 महीने में अक्टूबर में जब बाबा की नई सीज़न शुरू होगी, बाबा ने कहा तब मैं आपका रिज़ल्ट चेक करूँगा। हाँ, किसने लिखा है इसमें से? किसी ने भी लिखा है क्या? जो लिखा है वो माइक ओपन करे, बाकी सबने नहीं लिखा है मतलब। मैंने भी नहीं लिखा है सॉरी। तो जिसने बोला वो उसने नहीं लिखा, मतलब कोई नहीं लिखेगा। ये भी लॉ है देखो, ये भी एक प्रकृति का लॉ है। अगर टीचर ही नहीं करेंगे तो स्टूडेंट क्या करेंगे, है ना? तो जब किसी को कहते हैं तो पहले वो बात अपने को करनी होती है। तो हम ही नहीं कर पाए, हम आज कर लेंगे क्योंकि ये तो लिखना ही लिखना है हमें, हाँ? अभी 6 महीने में बाबा हमें ये काम करके दिखाना है। तो वो हम बताएँगे बाबा को। बाबा ने कहा बुद्धि में याद सब रहता है, स्मृति में भी आता है, लेकिन अब स्वरूप में आ जाओ, स्वरूप बन जाओ, है ना? अभी आप लोगों को आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा यह अनुभव होना है कि ये हमारे इष्ट देव, इष्ट देवियाँ हैं, ये हमारे हैं, ऐसा उनको अनुभव हो, है ना? अभी बाप-दादा निमित्त बच्चों को विशेष होमवर्क दे रहा है, अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे, तो चलन चेहरे से कम 108 माला के दाने तो दिखाई देवें, है ना? फिर चैलेंज की कोई भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है, ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। तो यह भी बाप दादा की चैलेंज है, कर सकते हो, लास्ट वाला भी हो सकता है। देखो बाबा ने कहा कर सकते हो, उसने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया कि बच्ची तू कर सकती है, तो बस मैं करूँगी, है ना? तो लास्ट वाला भी फास्ट हो सकता है, सिर्फ लक्ष्य पक्का रखो, करना ही है, होना ही है। जो ओटे सो अर्जुन, है ना? बाप दादा रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट के लिए बाप दादा 6 मार्क्स दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा मैं फाइनल करूँगा आपको नंबर में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। अभी सेवा और स्वरूप दोनों का अटेंशन चाहिए। अब साक्षात्कार मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्म बाप समान बनो, है ना? फिर बाबा ने पंजाब जोन से बात करी थी।
फिर बाबा ने कहा था टेंशन तो ये है कि 8-10 दिन मिलते हैं, इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हो। जो कहा था मधुबन का 1 दिन भी 1 साल समान होता है, तो चांस मिलता है, इतना अच्छा वायुमंडल मिलता है, महारथियों का संग मिलता है, सब कुछ होता है, तो आप जो चाहो वो ले सकते हो। तो एक सहज निरंतर योगी बनने का, पुण्य का खाता जमा करने का, बड़े से बड़े परिवार के नशे में, खुशी में रहने का हमें भाग्य मिलता है। तो लक्ष्य रखो कि ये तीनों ही फायदे हुए। पहला था कितना पुण्य का खाता जमा किया, सहज याद की प्रोग्रेस कितनी की, और संगठन और परिवार के स्नेह समीपता का कितना अनुभव किया। हाँ, तो संगठन का बल हमें मिलता है कि नहीं मिलता। हर एक को इन 3 बातों का रिजल्ट निकालना चाहिए। अब हम तो अभी मधुबन नहीं है, लेकिन देखो हम इतनी आत्माएं संगठन में भी जुड़ी हैं, तो हम सब एक दूसरे को बल भर रही है ना। कोई चलो म्यूट है, कोई कभी भी माइक नहीं खोल रहा, लेकिन वो आत्मा भी इस संगठन में जुड़कर इसका बेस बन रही है ना। इस संगठन को आगे बढ़ाने की वो निमित्त है, हम सभी बच्चे हैं। तो कोई अपने को ऐसा नहीं समझे मेरा ये मेरा वो मेरे से नहीं होता, नहीं। हर आत्मा बहुत बहुत, क्योंकि जब बिल्डिंग बनती है तो हर ईंट इंपॉर्टेंट होती है ना। चाहे वो अंदर की दीवार में हो, चाहे वो बाहर हो, हर ईंट इंपॉर्टेंट है। तो हम सब एक एक फरिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है यज्ञ के लिए, हाँ, इस ग्रुप के लिए, है ना। हाँ, पूरे ब्राह्मण संसार के लिए। मैंने कहा चाहे संगठन हो, यह भी हाँ चेक करते रहे, हर विंग को अपना प्लान बनाना है। हाँ, फिर बाबा ने जो महिला विंग से बात की थी ना, तो फिर फिक्स करे कि इतने समय में इतनी परसेंटेज प्रैक्टिकल में लानी है, प्लान बनाना है। फिर बाबा ने कहा था समय की पुकार और स्वर्णिम ग्राम्य भारत, उसका बाबा ने चर्चा की थी। चेहरे द्वारा साक्षात्कार फरिश्ते स्वरूप को लोगों को अनुभव कराता है। चलो, पुरुषार्थ में तीव्र बन, अब आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने का, और तीव्र पुरुषार्थ करो। दुख अशांति भ्रष्टाचार अति में जा रहा है, अभी अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा प्राप्त बाप से दिलाओ। ऐसे सदा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को बाबा ने फिर याद कर दिया। फिर नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव, ये वरदान था उस दिन का। ठीक है जी। तो ये थे हमारे संडे के महावाक्य, जो कल नहीं हो पाए थे, तो सोचा आज कर लेते हैं, है ना। फिर आज की मुरली से हम क्या लेंगे। चलो, आज की मुरली से हम होमवर्क क्या करेंगे। बाबा ने 3 महिमा बताई। एक तो भारत की महिमा, हमारे पास टाइम नहीं होता, हमने सोचा था कि इसमें बहुत सारे पॉइंट निकालेंगे, निकल सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है ना। तो भारत की महिमा, गीता की महिमा, और मुझ आत्मा कि मैं चैतन्य ज्ञान गंगा हूँ। हाँ, तो अपनी महिमा, जो भगवान मेरी महिमा करता है, ऐसी मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा, तो मेरी क्या महिमा हो सकती है। ठीक है, उस पर हम चिंतन चलाएंगे। आप जिसको प्रॉब्लम होता है ना कि चिंतन का कौन सा टॉपिक ले, तो इस पर हम चिंतन ले सकते हैं बहुत, क्योंकि अपने अपने बारे में सोचना तो अच्छा लगता है, और उसमें भी अपनी विशेषता, अपनी तारीफ, अपने अंदर से अपने आप को खुश करना होता है। हाँ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, लेकिन मेरे अंदर क्या विशेषता है जो बाबा यूज कर रहा है मुझे, जो बाबा को मैं भा रही हूँ, है ना। तो वो उसके प्रति हमारा चिंतन चलना चाहिए। हाँ, और निमित्त भाव, जो बाबा ने कहा कि करम करावनहार बाबा बस करा रहा है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ निमित्त बनकर करती जा रही हूँ। तो वो डबल लाइट स्वरूप, पूरा दिन कंबाइंड स्वरूप रहेंगे, पूरा ही महीना, तो ये तो रोज ही का है, महीना क्या। हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा जब मधुबन से जो पुरुषार्थ मिलता है, उस पर एक्स्ट्रा फोकस होना ही चाहिए, क्योंकि आज का सोमान भी है। तो पूरा दिन बाबा से कंबाइंड कंबाइंड कंबाइंड, और देखो फिर क्या फील होता है, वो अनुभव कल बताना सभी, है ना। कि हम बादल हैं, हमें बरसना है। बाबा ने कहा एक माशूक को आशिक बनकर, आधे कल्प के आशिक हैं। हाँ, आधे कल्प के, एक जन्म के, आधे जन्म के नहीं, आधे कल्प के आशिक हैं। तो उस माशूक से कितना प्रेम होना चाहिए, तो बस उतना प्रेम से माशूक को हम याद करेंगे। हुँ? और त्रिकालदर्शी बनकर रहेंगे। हर कर्म करने से पहले एक तो सफलता का वरदान लेंगे। एक मुरली में बाबा ने कहा था, हर कर्म के पहले सफलता मुहूर्त का वरदान ले लो। हाँ, जैसे कपड़े धोने जा रहे हो तो भी सफलता मुहूर्त का वरदान लो, क्योंकि उसमें साथ-साथ में बाबा की याद हुई कि नहीं, उसमें सफलता मिली कि नहीं, वो सफलता देखनी है मुझे, कपड़े धोने की सफलता नहीं। लेकिन मनचर्या मेरी कहाँ चल रही है, दिनचर्या के साथ मेरा तालमेल है कि नहीं, तो वो अवस्था मुझे देखनी होती है। तो हर बात में, हर कर्म में क्या करेंगे, सफलता मुहूर्त का वरदान लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। और याद का चार्ट बढ़ाना है, जो आज बाबा ने कहा है, देखो। तो कंप्लीट कंपल्सरी सबको अपना जो भी है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जो बढ़ाना चाहो, आज याद का चार्ट बढ़ाकर देखेंगे, है ना। ठीक है जी। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।